गोरखपुर का एक हॉन्टेड पुलिस स्टेशन यानी गोरखपुर का भूतिया थाना, एक ऐसा थाना जहां थानेदार या प्रभारी निरीक्षक तैनाती लेने से डरते थे, क्योंकि अफवाह फैली हुई थी कि यह थाना शापित है और इस थाने पे भूतों का आना जाना लगा रहता है। उसी थाने में जो लॉकअप बना हुआ था, जो बंदी गृह था, एक समय के बाद से उस बंदी गृह में किसी को बंद नहीं किया जाता था। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई थी जिसको लेकर के तमाम लोग बातें कर रहे थे और तब से उस बंदी गृह को स्टोर रूम बना दिया गया था, क्योंकि ऐसी चर्चा थी कि जो भी बंदी उसमें बंद हो रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जा रहा है। इसलिए उस बंदी गृह को स्टोर रूम बना दिया गया था, उसमें सामान वगैरह रखे जाने लगे थे। तो आइए जानते हैं ये कौन सा थाना था और इसकी क्या है पूरी कहानी। नमस्ते, मैं हूं दिव्य पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल 1980 में महानगर यानी गोरखपुर के अंदर एक थाना बनाया जाता है, शाहपुर, कोतवाली शाहपुर। इसी थाने में जब इस थाने का निर्माण कराया जा रहा था तो निर्माण के दौरान जब लिंटर की ढलैया हो रही थी, उसी दौरान शटरिंग गिर गई थी। शटरिंग गिरने के दौरान कई मजदूर घायल हो गए थे और वहीं 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। थाना बनकर के तैयार हो गया, लेकिन मौतों का सिलसिला थमा नहीं। यानी 1980 से लेकर 2006 तक इस थाने में लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसको लेकर के तमाम लोग चर्चाएं करने लगे थे। लोग डरने लगे थे कि यहाँ भूतों का आना जाना है और ये थाना शापित है। एक अफवाह तो ऐसी भी थी कि जिस भी थानेदार का एस या कोई दरोगा का एस से नाम यानी स से अगर नाम शुरू होता था तो उनके ऊपर कोई ना कोई आफत जरूर आ जाती थी। और वास्तव में देखा जाए तो जितनी उस दौर में जितने भी थानेदार या दरोगा के ऊपर कार्रवाई हुई, उनका नाम लगभग स से ही शुरू होता था। पहली जो चर्चित घटना थी वो आपको बताते हैं कि 31 जनवरी 2001 में शाहपुर पुलिस राजेश शर्मा नाम के एक बंदी को बंद करके पकड़ करके ले आती है और उसी बंदी गृह में बंद कर देती है। आरोप था कि ज़्यादा पिटाई के बाद लॉकअप में ही राजेश शर्मा की मौत हो जाती है, जिसके बाद वहां तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय सिंह और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है और उनके ऊपर हत्या के केस भी दर्ज कर लिए जाते हैं। इसी तरह का एक मामला था 2006 या 7 के आसपास। सुनील नाम के एक शख्स को शाहपुर पुलिस चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके लेके आती है, उसी बंदी गृह में बंद कर देती है। उसमें भी आरोप था कि पुलिस ने उसकी इतनी पिटाई कर दी जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद आरोप था कि पुलिस वाले उसको कुसमी जंगल में उसकी लाश को ले जा करके फेंक देते हैं, क्योंकि अगली सुबह उसकी लाश कुसमी जंगल से बरामद हुई थी। तब से लेकर के कई ऐसे घटनाएं हुए लॉकअप में। जिन बंदी को बंद किया जाता था या तो कोई अपनी नस काट लेता था, कोई अपने गर्दन पे वार कर लेता था, यानी खुदकुशी करने का प्रयास करता था, या लॉकअप में कई बंदियों की मौत हो जाने के बाद से एक अफवाह फैल गई कि ये लॉकअप जो है वो शापित है, जो भी इसमें बंद हो रहा है उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जा रही है। और जो भी दरोगा यानी सुनील वाले मामले में भी श्री प्रकाश गुप्ता, जो उस समय के तत्कालीन एसओ थे, उनको भी उनके साथ साथ कई सिपाहियों को भी निलंबित किया गया था। सुनील वाले मामले में ही परिजन ने क्रोधित हो गए थे कि थाने पे खूब जमकर बवाल काटे थे और असुरन चौकी को आग के हवाले कर दिया था। यानी असुरन चौकी को परिजनों ने या उग्र भीड़ ने असुरन पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था, जिससे पुलिस चौकी जल के राख हो गई थी। शाहपुर थाने पे आते हैं। यानी 1980 में निर्माण के बाद 2006 तक 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। तब से लेकर के उस थाने को या उस थाने के लॉकअप को शापित मान लिया गया था। ऐसा मान लिया गया कि यहाँ भूतों का आना जाना है इस लॉकअप पे, और ये लॉकअप शापित हो गया। इस लॉकअप को स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया था। 2017 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार 10 सालों तक, 2017 तक यानी लगभग 10 साल बीत गए थे, और इन 10 सालों में किसी भी बंदी को उस बंदी गृह में बंद नहीं किया गया था। काम चलाने के लिए जो ऑफिस था उसी ऑफिस में बंदी को रखा जाता था। हालांकि हाल की स्थिति क्या है उसका अभी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो सका है, लेकिन 2017 तक 10 साल बीत जाने के बाद भी उस बंदी गृह में किसी भी बंदी को बंद नहीं किया गया था। इस बात को लेकर के पूरे महकमे यानी कुछ चंद घटनाओं को लेकर के पूरे पुलिस महकमे में यह अफवाह फैल गया था कि उस थाने पे भूत प्रेत का आना जाना है। लोग वहाँ तैनाती लेने से डरते थे, खास करके वो लोग जिनका नाम 100 से शुरू होता था, क्योंकि कुछ मामलों में 100 नाम वाले अधिकारियों के ऊपर ही कार्रवाई हुई थी, उनको निलंबित किया गया था, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में
भूत प्रेत होते हैं या भूतों का आना जाना किसी स्थान पे हो सकता है, क्योंकि आधुनिकता का दौर है, बहुत सारे लोग इन सब बातों से डिनाई करते हैं। तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को से सहमत हैं कि वाकई में अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी होते हैं। तो शाहपुर थाना के इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।